माँ, खाना अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? आपको नहीं पता मेरी क्लास 3 बजे है? शारनिया जोर जोर से बोल रही थी। ये इसकी क्लास का तीसरा दिन था और वो पहले ही बहुत थक चुकी थी। मुसलसल 3 रातों से इसे ठीक से नींद नहीं आई थी। इसे अजीब अजीब ख्वाब आ रहे थे जिनकी वजह से वो सो नहीं पा रही थी। वो ख्वाब इसे इतने सच्चे लगते थे कि जागने के बाद भी वो सब याद रहते थे और रोहन की आंखें क्लास में भी इसका पीछा कर रही थीं। फिर उसका ज़हन रात वाले ख्वाब की तरफ चला गया। इसने ख्वाब में एक बड़ा सा घर देखा जिसके बाग में गेंदे के फूल खिले हुए थे और ठंडी हुआ उसके चेहरे से टकरा रही थी। इसने सफ़ेद लंबा लिबास पहना हुआ था, हालांकि इसे खुद नहीं मालूम था वो इस लिबास में कैसे आई। इसके बिखरे बाल खूबसूरती से गुंदे हुए थे और उन्हें सफ़ेद आर्किड के फूल लगे थे। इसके गिले में एक चांदी की चीन थी जिसमें सुनहरी लाकेट था, मगर वो इसे खोलने से डर रही थी। उसके कानों में नीले पत्थरों वाली बालियां थीं और उसके नाखून खूबसूरत अंदाज में बने हुए थे। वो नंगे पांव नर्म कालीन पर चल रही थी और इसे ऐसा लग रहा था जैसे बादलों पर चल रही हो। वो एक बड़ी खिड़की के सामने खड़ी बाग को देख रही थी। नीले पर्दे हुआ में उड़ रहे थे। फूलों की खुशबू के साथ एक मर्दाना खुशबू भी महसूस हुई। तब इसे एहसास हुआ कि वो कमरे में अकेली नहीं है। इस से पहले कि वो कुछ करती, एक मजबूत हाथ ने इसके कंधे पकड़ लिए। शारनिया ने मुड़ कर देखा। इस शख्स के काले बाल हुआ में लहरा रहे थी और उसकी आंखें ख्वाब जैसी थीं। इसके लम्स से शारनिया का जिस्म हिला पड़ गया। इसे ऐसा लगा जैसे दिन रात, चांद और सूरज सब एक साथ इसके सामने हों। फिर इस अजनबी ने इस का हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियों को चूम लिया। शारनिया उसके चेहरे को दोबारा देखना चाहती थी। जब इसने इसका चेहरा हाथ में लिया तो वो अचानक पीली पड़ गई। रोहन! शारनिया घबरा कर उठ बैठी। वो ख्वाब में रोहन को देख रही थी, हालांकि वो शुरू से इससे डरती थी। अपने ख्वाब को याद करके शारनिया कांपने लगी। इतने में सतिया ने इसे हिलाया। तुम ठीक हो? तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। क्या तुमने खाना नहीं खाया? शारनिया ने झूठ बोलते हुए कहा। मैं ठीक हूं, बस थोड़ी नींद आ रही है, भूख भी लग रही है। आज लंच नहीं किया? सतिया ने मुस्करा कर कहा। फिक्र ना करो, अभी पावर ब्रेक होगा। दोनों लड़कियां हंस पड़ी। इतने में सर ने गुस्से से कहा, वहां क्या हंसना हो रहा है? सफेद कपड़ों वाली लड़की तुम्हारा नाम क्या है? शारनिया वो शर्मिंदा हो गई क्योंकि रोहन की नजरें मुसलसल इस पर थीं। सर ने कहा, तुमने इस क्लास के लिए पैसे दिए हैं, याद है ना? ये सुनकर शारनिया की आंखों में आंसू आ गए। फिर सर ने कहा, अब पावर ब्रेक लेते हैं। और शारनिया, ब्रेक के बाद तुम कल वाला टॉपिक पढ़ाओगी? सतिया ने माजरत करते हुए कहा। सॉरी यार, शारनिया ने कहा। कोई बात नहीं, होता है। सतिया इसे कैफे ले गई। शारनिया वॉशरूम गई और ठंडे पानी से मुंह धोया। जब वापस आई तो इसकी मेज पर बिस्कुट और जूस रखा था। इसने समझा सतिया रख कर गई होगी। वो बिस्कुट खाते हुए अपनी तैयारी करने लगी। कुछ देर बाद इसने देखा कि रोहन सन्मी का हाथ पकड़े खड़ा है। शारनिया को गुस्सा आया और उसने सोचा, ये तो लड़कियों के पीछे घूमने वाला लड़का है और मैं इस के ख्वाब देख रही हूं। इतने में सतिया वापस आई और उसके हाथ में भी बिस्कुट और चिप्स थे। शारनिया हैरान रह गई। मैंने तो अभी कुछ रखा ही नहीं, सतिया ने कहा। तब शारनिया समझ गई कि वो सब रोहन ने रखा था। शारनिया ने रोहन की तरफ देखा तो वो बोला, खाना मत छोड़ा करो शारनिया, तुम्हारे बैग में चॉकलेट भी है, वो भी खा लेना। और हाँ,
आज तुम्हारा सफ़ेद लिबास बिल्कुल वैसा ही खूबसूरत लग रहा है जैसा कल रात ख्वाब में था। ये सुन कर शारनिया हैरत से जिम गई। सतिया ने पूछा, इसे तुम्हारे ख्वाब के बारे में कैसे पता? शारनिया अभी भी हैरान थी। फिर रोहन ने इसे एक मैसेज भेजा, राज इंसान में हैरत पैदा करते हैं और हैरत ही इंसान को सच जानने पर मजबूर करती है। अच्छा करो शारनिया। रोहन। शारनिया डर गई और सोचने लगी, इसे मेरा नंबर कैसे मिला? ये मुझसे चाहता किया है। इसने फैसला किया कि क्लास के बाद वो रोहन से ज़रूर बात करेगी। क्लास के बाद इसने एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन दी। सर बहुत खुश हुए और बोले, मैं तुमसे मुतासिर हूं शारनिया, तुम बहुत अच्छा पढ़ाती हो। जब क्लास खत्म हुई तो सतिया ने इसका हाथ पकड़कर कहा, जरा मोहतात रहना, मुझे वो लड़का अच्छा नहीं लगता। शारनिया ने कहा, मुझे भी ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन मुझे इससे कुछ पूछना है। वो रोहन को ढूंढने गई मगर वो जा चुका था। सिर्फ सन्मी वहां थी। सन्मी ने कहा, वो अभी चला गया। घर जाकर भी शारनिया सुकून से टीवी ना देख सकी। इसका ज़हन बार बार रोहन की तरफ जा रहा था। वो बहुत पुरस्कार था, खतरनाक भी मगर दिलचस्प भी। इसकी बुरी आंखें किसी फारसी बली जैसी लगती थीं, दिल को अपनी तरफ खींच लेने वाली। शारनिया को महसूस होने लगा था कि वो रोहन को पसंद करने लगी है, लेकिन वो डर भी रही थी। आखिर वो एक ऐसे लड़के की तरफ क्यों खींच रही थी जो उसके दिल की बात जान लेता था। इतने में इसका फोन बजा। नंबर अनजान था। हेलो, कौन? शारनिया ने पूछा। दूसरी तरफ से रोहन की आवाज आई, मुझे जल्दी जाना पड़ा था मगर तुम मुझे ढूंढ रही थी, अब बात कर सकती हो। शारनिया उसकी आवाज सुनकर घबरा गई। रोहन ने कहा, डरो मत शारनिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। ये सुनकर शारनिया के दिल में अजीब सी खुशी दौड़ गई। इसने हिम्मत करके पूछा, तुम्हें मेरे ख्वाब के बारे में कैसे पता चला? रोहन ने जवाब दिया, तुम्हें लगता है वो सिर्फ ख्वाब था? ये सुनकर शारनिया हैरान रह गई। तो क्या वो सब हकीकत थी? इसके ज़हन में कई सवाल झूमने लगे जिनका जवाब अभी बाकी था।